यार दोस्तों, देखो दोस्तों, कहते हैं ना मौजूदगी ज़रूरी नहीं, एहसास ज़रूरी है। इसलिए साहब जी, अपने यादव जी देखो इतना अपने शहर से प्यार करते हैं। हालांकि देखो दिल्ली नोएडा रहते हैं, लेकिन एक बात जरूर इनका, जिन शहर में जब भी आते हैं सर, आप हर्बल पार्क में आते हैं सर, हर साल विजिट है और आने से ना ये हमारा हौसला भी बढ़ाते हैं। तो इन्हीं की कहानी, इन्हीं की जुबानी, तो बताएं सर यादव से। एक बार महात्मा गांधी जो है, हाँ जी। मुजफ्फरनगर का दौरा था उनका। अच्छा सर जी। तो जा रहे थे, तो मुरादनगर में जाटों का एरिया है मुरादनगर। अच्छा सर। मुरादनगर में जाटों ने कहा भी महात्मा गांधी जा रहे हैं, हम भी उनके स्वागत में यहाँ उनका स्वागत करा, अपना सजा लिया, स्टेज सजा ली, माला वाला लेके महात्मा गांधी आ गए, माला वाला पहना के उनके स्टेज पे ले गए। हाँ जी। स्टेज पे ले गए तो उनके स्वागत में भाषण वासन हुए। हाँ सर। तो बाद में एक कोल्लू राम था, अच्छा। वो था सरपंच गांव का, हाँ। वहाँ प्रधान बोले। हाँ। तो बोला भी ये प्रधान जी कोल्लू राम जी दो शब्द महात्मा गांधी के सम्मान में बोलेंगे। बिल्कुल सर। भाई खड़ा हो गया पोलू। हाँ जी। अब पोलू ने देखा 1000 आदमी फूल गया भाई जमा। हाँ। तो लगा बोले, तू बोला यू गांधी हाँ जी। इसने गिरे जाके एकदम जोश में अपने अपनी तरफ से तो सम्मान ही दे रहे हो। हाँ। अपनी तरफ से गांव के आदमी के भाई। तो लोगों ने सोचा बेवकूफ खड़ा हो गया। हाँ। अरे लोग चल दिए भाई साहब। हाँ जी। लोग चल दिए तो आराम से अरे कहाँ जा रहे, हाँ जी। अरे कहाँ जा रहे हाँ जी। है, अरे तुम चले जाओगे तो मेरे गांधी ले भाई, एक गल है भाई, बंदे ग्रेट हो यार। मेरे गांधी भी चलती है बेचारे। देखो सम्मान कितना अच्छे ढंग से दे रहे थे। देखो अल्फाज में कहीं भी हो, लेकिन भाव गलत नहीं था। अपनी तरफ से तो सम्मान ही दे रहे ना वो। पोलू ने कसुत्ता करे काम दे रहे हैं। एक बार क्या हुआ कि चौधरी देवीलाल बांस गांव में, अच्छा, अपना इधर मुडाल बांस की तरफ जाता है। पब्लिक मीटिंग अच्छा, कर रहे। यस सर। हाँ, पब्लिक मीटिंग कर रहे तो लोगों ने कहा जी वो हमारा कर्जा और बड़े दिक्कत हो रही है पैसे की, फलाना दिखड़ा। हाँ जी। तो चौधरी देवीलाल जी उठ गए। हाँ सर। नु बोला भाई कर्जा तो माफ मैं करूँगा, मैं न्यू करूँगा। हाँ सर। या नोट छापने की मशीन थारे गांव में भेज दूंगा। अच्छा। तो एक बूढ़ा सा खड़ा हो गया। हाँ जी। बूढ़ा चौधरी साहब, हाँ। गांव तुम्हारा बड्डा ही है। हाँ जी। एक तक को निकाल चल रहा है, दो भेजनी पड़ेगी। हाँ। देख लो, कमाल है। और वाकई देखो, गांव बड़ा था तो एक मशीन से कहाँ काम चलता। हाँ। बोला भाई। हाँ। बल्कि मेरे ख्याल अपने चौधरी साहब ने एक बात और बोल दी थी। हाँ। बोला कोई नहीं, तारे गांव में 2 दिन फालतू रख देंगे। तो वो देसी लोग, देसी लैंग्वेज, क्यों साहब जी? हाँ। ऐसे लोगों का जरूरत है। हाँ, ये तो बड़ी हुई बात है। हाँ। तो दीक्षित साहब, आपने भी देखो ये बात सुनी, आपको कैसा लगा सर ये? महान आपको। ये अपने दीक्षित साहब में एक खास बात है, ये तो खाली ना ये कह के पेंडा छुड़ा लेते हैं कि आप तो महान हो। लेकिन तो जी देखो देवता है तो अच्छा, इनकी तो जितनी महिमा गाई जाए उतनी कम है। वाकई सर, देखो जाट को देवता इसीलिए कहा जाता है। मैंने देखा है जाट हमेशा देने पर लगे हुए हैं साहब। ये वाकई मार्शल कौम है, और अगर आज ये ना होते तो आप दीक्षित साहब भूखे मर गए होते। भूखे मर गए। क्यों साहब? आज में अपन करना पड़ता। वाकई भाई, अच्छा सर, बड़ी हुई बात है। हाँ सर। क्या होया कि हाँ सर। हमारा घर है सैनी मोहल्ले में। हाँ सर। तो वहाँ एक पंजाबी का चक्की चलावे। अच्छा। चक्की क्या चलावे, हाँ जी। 5-7 रिक्शा उसने दे रखी, आटा पीस के वो बेचे, ब्याज पे अच्छा। पैसे वो देवे। हाँ सर। कई काम कर रहा है। हाँ सर। तो मैं एक दिन बैठा उसके साथ। हाँ सर। मैं क्या भाई देखो, जन्मभूमि तो पाकिस्तान में है आपकी, उसकी याद तो आती होगी। हाँ। ने बोला बहुत भाई साहब, बहुत मन उदास हो जाए, वहाँ जन्मभूमि तो जन्मभूमि हो गए। हाँ। मैं बोला भाई चले जाओ। हाँ। पहले तो हंसा वो, हाँ। फिर बोला ना कोई किथे है, कोई किथे है, किथे। मैं क्या 2-4 ट्रक में सामान धर के और अपना बस करके सारे इकट्ठे चले जाओ पाकिस्तान। सही गल। हंसने लगे। पता क्या कहे? हाँ। नुकरा सुभाष जी, अगर हमें नू बेरा होंदा हाँ। कि यहाँ इसी
1947 का इंतजार ना करते, हम पहले ही आ जाते। वही कमाल है यू आर तब ये मिगलानी और भी थोड़ा के वैसे देखा जाए ये जो आप पाकिस्तान कह देते हैं पहले तो टोटली एक ही ना था सर, हाँ था, ये तो पंजाब ही था एक प्रकार सारा ही। बल्कि हाँ सर, पाकिस्तान जो था उसमें ज्यादा तरक्की थी। हाँ। लाहौर राजधानी रहा बिल्कुल सर। और कैपिटल मतलब मनी कैपिटल रहा, कराची सर। बहुत बड़ा हाँ, तगड़ा शहर था, तो वो शहर इनसे आगे थे अपने वाले से। बिल्कुल। लाहौर लोग बीए करने जाया करते कॉलेज अच्छा था जी। हाँ, यहाँ कॉलेज इतना नहीं था। डेवलप टुकड़े दो हैं करे, पंजाब के बंगाल के दो हैं के टुकड़े हाँ, गए, हाँ। जहाँ से क्रांति उठी थी। हाँ, तो पाकिस्तान तो बहुत तरक्की पे था उस टाइम, मतलब जो अब पाकिस्तान है, था तो हिंदुस्तान ही, बिल्कुल। कॉलेज ही नहीं था यहाँ। लेकिन यादव सर जी देखो वो सीन तो हमारे दादा परदादा ने देखा, हाँ। लेकिन आज कुछ नेता ऐसा काम कर रहे हैं फिर वही सीन ले आने का कोशिश कर रहे हैं सर। हाँ, तो सर ये तो देखो हमारे जब दादा परदादा ने इतना मुसीबतें सभी ने सहन किया, आज वही सीन दोबारा से ऐसा है, आज के नेता कोई घटना हो जाए तो उसको भी भुनाना अच्छा लगते हैं। अच्छा सर। अब यार दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है ना, हाँ। कर देना जो ये करते रहे, जो धर्म का कर देंगे है ना, बाकी तो और क्या। सारे मुसलमान ये है, वो है, ये है, वो है। हाँ आज धर्म पिक्चरें दिखा रहे हैं उनकी जो 1 महीना पुरानी है, देख लो आप। एक ना पकड़ ली, एक ना आया पूरा कि ये जो दिल्ली में दिखा रहे होते वो हाँ। दिल्ली में 1 महीना पहले आए थे किसी काम से। तो लोगों से इल्तिजा है कि आपसे प्यार मोहब्बत को बस। बनाए रखें, और सर जो सीन दिखाई दे रहा है उस सीन से अलग हटके सोचे सर। हाँ, और मेरे कुछ पत्रकार दोस्त हैं, हाँ, सर। वो जब भी कोई उस घटना हो उस जाती सीन को इग्नोर कर दो। है, वो हाँ। कोई घटना हो जाती है, हाँ सर। वो बता रहा था भाई साहब हम तो उसमें कहानी बनाने में लग जाते हैं, टीआरपी बढ़ाने में लग जाते हैं, मान लो अच्छा, एक्चुअल कुछ होता है फिर दिखाया कुछ जाता है। जैसे ये सर सच्चाई है। यादव सर कल खुद धर्मेंद्र अपनी मौत की खबर सुन रहा था। हाँ, हाँ वो भी बोला चाचा कि टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में मुझे मेरे तो को ना क्यों मारो। मार रहे हो सर। हाँ। वो धर्मेंद्र तो वो शख्स है हाँ। जो 16 पिक्चर में हाँ। सुसाइड करने के लिए चढ़ा था, हाँ। और फिर बोला नो सुसाइड, मैंने हाँ। अपना फैसला बदल लिया। इसलिए टीआरपी को देखते हुए ना धर्मेंद्र भी बोला मैंने अपना फैसला बदल दिया, अभी नहीं Suicide मरूंगा। cancel। सुसाइड कैंसल। तो दोस्तों पैसे के चक्कर में इतना तो मत करो भाई, किसी जिंदे जी आदमी को तो मत मारो, इतना हाँ। तो करे सर। इतने तो मत गिरो पैसे के लिए।